तो नरेशन चल रहा था और हम लोगों ने 2 वीडियोज़ में पिछले ये जान लिया कि नरेशन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब क्या है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में। अगर प्रेजेंट है तो विल शैल को शुड बदल देते हैं, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बाकी कोई परिवर्तन वाला मामला था नहीं। यानी मूल रूप से इतनी बात हमारे सामने आ ही गई थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में या पास्ट में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो इसके अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। काफ़ी चीज़ें छंट गई, आसान हो गई। टेंस में परिवर्तन तभी होना था जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। इस सिचुएशन के लिए आज की क्लास है। ये सिचुएशन जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। तो उसमें एक सिचुएशन तो ये आती है कि जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड, तो ये पास्ट में है लेकिन इसके अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। ये सिचुएशन कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य, पृथ्वी गोल है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे और बातें आ जाए, द सन इज़ हॉट, यूनिवर्सल ट्रुथ है। या द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और भी ढेरों ट्रुथ हो सकते हैं, जैसे कौआ काला होता है या कौआ काला है, कुत्ते भौंकते हैं, लड़के बदमाशी करते हैं, हैबिचुअल ट्रुथ। अब लड़के बदमाशी करते हैं, बच्चे बदमाशी करते हैं, दुष्टता करते हैं, या बच्चे खेलते हैं, हैबिचुअल ट्रुथ टाइप की चीज़ें आ रही हैं। लड़कियां कोमल हृदय की होती हैं, एक हैबिचुअल ट्रुथ है। ऐसी चीज़ों में भी हम टेंस नहीं बदलेंगे, हैबिचुअल ट्रुथ में भी नहीं बदलेंगे। यूनिवर्सल और हैबिचुअल दोनों को ध्यान में रखना होगा। तो इस और कई बार जैसे कि तुलना की जाती है या कहावत, प्रोवर्ब भी आता है, प्रोवर्ब, कहावतें भी, तो उसका भी हम टेंस नहीं बदलते। जैसे कहावत हिंदी में बहुत तुम लोग समझते हैं, इंग्लिश में प्रोवर्ब की उतनी तुम लोगों की आदत नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कह दिया कि द टीचर सेड अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। टीचर ने कहा अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, यानी एक बुरा बढ़ई अपने हथियारों से, औजारों से ही लड़ता है। इसका अर्थ हमारे हिंदी में मिलता जुलता मुहावरा है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, यानी अपने अंदर दोष ना बताओ, दोष परिस्थितियों को दो, दूसरों को दो। तो अंग्रेजी में वो वैसे है। तो ये कहावत रहेगी क्वारल्स विद हिज टूल्स, तो इसको हम क्वारल्ड विद हिज टूल्स नहीं कहेंगे। ये कहावत आज भी प्रासंगिक है, ज्यों का त्यों, तो नहीं बदलेंगे टेंस। समझ में आया? तो अब चलो हम पहले सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम इसका क्या लिखेंगे? क्या लिखें? द टीचर सेड, सैड नहीं यार, सेड बोला करो भैया, सेड, दैट लग गया। फिर दी अर्थ इज राउंड। सभी को समझ में आया? इसमें कोई शंका हो पूछो। नहीं है ना? इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं और केवल ये टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि बच्चा एकदम से तो नहीं पढ़ा है। ज़रा भी जो बच्चा पढ़ा है वो ज़िंदगी में ये सब गलत नहीं करता है, क्योंकि बहुत कॉमन सेंटेंस लिया है, बिल्कुल ये सड़ा हुआ वाक्य है, इसमें कुछ दम नहीं। ठीक है भाई? चश्मा लगा के घूर रहे हो लगातार, अबे समझ में आ रहा है भाई? हाँ, क्यों नहीं आएगा? अच्छा गजब, प्रश्न के बदले प्रश्न, क्यों नहीं आएगा? रुको बच्चा, तुमसे पूछता हूँ मैं, फिर अभी ये हो जाए। अच्छा चलो, अच्छी बात है। अब एक आता है कि उसमें मॉडल्स होते हैं, या जिनसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे हैड, यूज्ड टू, शुड, मस्ट, हैड बेटर, कुड, माइट, ऐसे वर्ब्स आते हैं। तो इनमें भी हम परिवर्तन नहीं करते, इन वर्ब्स में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे मस्ट भी तुम्हारा एक बाध्यता दिखाता है कि ऐसा करना चाहिए, शुड एक सलाह दिखाता है ऐसा होना चाहिए। जैसे कह दिए यू शुड
वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो एक तुम्हारे दिखाता है एक सलाह के रूप में ऐसा। मस्ट थोड़ी बाध्यता, जैसे यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक यातायात के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए, थोड़ी कानूनी बाध्यता है। ऑट टू आ जाता है कहीं कहीं, वो एक नैतिक बाध्यता दिखाता है। यहाँ एक सेंटेंस मैंने उठाया, माई फादर सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से अवश्य ही प्रेम करना चाहिए, काफ़ी बाध्यकारी बात है। तो ऐसे सिचुएशन में इस वर्ब में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ठीक है, तो इसको बदलते हैं, क्या करें भाई इसको? माई फादर सेड दैट, हाँ वी मस्ट लव आवर कंट्री। वैसे थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओगे तो लगेगा ही कि इसमें बदलने लायक है नहीं, अगर हम इसको बदल दिए अंदर कुछ तो सब नष्ट हो जाएगा। एक सेंटेंस, एक प्रकार और परिस्थितियां हैं वो भी जान लो। व्हेन या इफ, व्हेन या इफ से कोई सेंटेंस हो, व्हेन या इफ कंडीशन को शो करता है, एक उसमें शर्त होती है, यदि ऐसा होगा तब ऐसा होगा। ठीक है ना, जैसे कि जब मैं उससे मिलने पहुंचा तब बरसात होने लगी, कंडीशन देख रहे हो। ऐसी कंडीशनल सेंटेंसेस में भी परिवर्तन नहीं होता टेंस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में टेंस में परिवर्तन, क्योंकि दो बातों का, दो एक्शंस का एक कंडीशन होता है। जैसे यदि कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, कंडीशन है। कविताओं में पढ़े हो, यदि होता किन्नर नरेश में, बचपन में पढ़े हो कविता, ऐसा होता इफ लग के होगा। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, हरीश सेड दैट इफ आई वर अ पोएट, यदि मैं एक कवि होता, आई वुड राइट एन एपिक, तो मैं एक महाकाव्य लिखता। एपिक महाकाव्य, बहुत बड़ी कविता को महाकाव्य, जैसे रामचरितमानस एपिक है, रामायण एपिक है, महाभारत एपिक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपिक कौन सा है? हाँ, महाभारत है। अरे जानते रहो भाई, तुम लोग 10 में 12 में चले जाते हो, एक अक्षर का पता नहीं। वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एपिक। तो कंडीशनिंग देख रहे हो, इसमें भी कंडीशन है, यदि ऐसा होता तब ये वाला होता, या जब मैं ये किया तब ऐसा हुआ। जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया घंटी लग गई, कंडीशन है ना। तो व्हेन या इफ से प्रारंभ होगा तो हम टेंस नहीं बदलेंगे। तो अब इसको बदलो, क्या लिखा जाए? हरीश सेड दैट, अब इफ, फिर बताओ भैया, क्या लगेगा हरीश के लिए? तो बोली नहीं आ रही है, बंद हो गई है बोलती एकदम। ही, इसके बाद कहा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना टेंस में। तो ही वर अ पोएट, यदि वह एक कवि होता, कॉमा आई हरीश के लिए, तो ही, इसमें परिवर्तन, he would write an epic। ठीक है भाई, हैं? मान लो अगर हरीश की जगह गीता रहती तब सुई लग जाता। अगर मान लो यहाँ बॉयज रहता तब सारे लड़के कहते दे लग जाता। अब मान लो गर्ल्स रहती तब भी दे, लड़के के लिए भी दे, लड़की के लिए भी दे। सही है? अच्छा भाई, मज़ा आता है इसलिए पूछ लिया भाई, दोनों के लिए दे लगेगा कि नहीं। कई बार होता है ऐसा है कि हम लोग तो फंसाने के लिए, राम जाता है तो कहेगा राम गोज, सीता जाती है तो कहेगा सीता गोजी। तो मैंने कहा तुम लोगों से पूछ लूँ भाई,
अंग्रेजी के बारे में तमाम चुटकुले हैं मेरे पास, लाखों हज़ारों, बीच बीच में मज़े लेते रहा करो। चलो, इतनी बातों की खूब प्रैक्टिस करोगे, ढेर सारे सेंटेंसेस बनाओ सारे नियमों पे आधारित, फिर कोई समस्या हो तो पूछो। ये सेंटेंस एक बच्चे ने पूछा और उसमें उसको शंका ये थी कि इसमें प्रोनाउन वगैरह के चेंजेस में क्या होगा। तो पहले तुम लोग इसको बता लो भाई। राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा? बताओ। राम सेड दैट ही शुड वर्क हार्ड। ही तुमने क्यों किया? अच्छा, और कोई कारण बता सकते हो? ठीक है, बैठो। कितने लोग कह रहे हैं कि ये बच्चा सही बता रहा है? कोई नहीं, तुम बताओगे? बताओ। राम told me that I should work hard. इस बच्चा बता रहा है कि राम टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। तुमने ऐसा क्यों किया? मी Sir, use second person का pronoun लगेगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लगेगा। नहीं दिया था अपन मान। और कोई? ठीक है, बैठो, तुम दोनों बैठो। और कोई बताएगा? राम told him that he should work hard. ठीक है, तुमने मेरा वीडियो देखा था पहले, ये वाला? तो तुम ही क्यों, राम टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? ही या हिम क्यों कर रहे हो तुम? किताब में दिया। किताब में शायद उस बच्चे को भी मिला जिसने ये पूछा, उसको भी किताब में मिला कि यहाँ ही लगाया है या कुछ ऐसे, ही लगाया है या आई लगाया, दो ही चीज़ें आई ना, इसने आई लगाया, उसने ही लगाया। लेकिन तुम लोग तर्क नहीं दे पा रहे हो, क्यों ऐसा? मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इस साइड इसलिए खड़ा हूँ, ये उल्टे साइड है, उधर मुझे खड़ा होना चाहिए, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे इधर चमक आ जा रही, तो मुझे उस साइड से लिखना पड़ रहा है। सेंटेंस को ध्यान से देखो। राम सेड, राम ने कहा, ये सब ये बता चुका हूँ कि ये अंदर शुड का परिवर्तन होना नहीं है, ये तो जानते ही हो ना, मस्ट शुड ये सब होता नहीं चेंज। और ये पास्ट में है तो टेंस बदलना था, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होना, इसलिए टेंस का लफड़ा ख़त्म। असली बात आ रही है ये प्रोनाउन चेंजेस। उस बच्चे को भी यही शंका थी, उसे कहीं मिला किसी बुक में शायद कि कहीं ही या आई ऐसे, एक बच्चे ने, दो बच्चे ने ही बताया, एक ने आई बताया। इसको इमेजिन करो कि राम तो भाई कह रहा है, स्पीकर है, और जब जो बात कही गई उसको यू करके संबोधित कर रहा है। यू यानी तुम या आप, इंग्लिश में कोई अलग कॉन्सेप्ट है नहीं, आपके लिए भी यू, तुम के लिए भी यू। तो अगर ध्यान दोगे तो ये पाओगे कि उसके सामने था ये व्यक्ति, तभी तो यू कह रहा है। नहीं समझ में बात आ रही है? तुम लोग ऐसे पूछ लेते हो, मैं आते ही कह देता हूँ स्टैंड अप, तो स्टैंड अप कहता हूँ तो उसमें यू तो छिपा हुआ है, मेरे सामने है कोई, उसी को तो कह रहा है। कहता हूँ सिट डाउन, क्लास में आते हूँ, तुम लोग खड़े होते हैं, कहता हूँ सिट डाउन, तो सिट डाउन, तो यू छिपा हुआ है। यू मतलब तुम सभी लोग या आप सभी लोग। तो इसमें जो भी यू यूज हो रहा है वो राम के सामने है। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि वो कौन, ये क्लियर नहीं है कि है क्लियर, तो कौन हो सकता है। अब बात ये इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी है, संभावना क्या क्या बनती है। राम के सामने सपोज करो कि अगर कोई लड़का है तो, कोई पुरुष है तो ही लगेगा। अब समझ में आ रहा है ही क्यों लगेगा? मान लो राम के सामने कोई पुरुष था, कोई लड़का था, तो क्या बता दें हम इसको, बदलें क्या, क्या लिखेंगे? राम टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। चमक तो नहीं रहा यहां तक? ही शुड वर्क हार्ड, चमक आ जाएगी, यहीं तक हमें लिखना है। सपोज करो अगर राम के सामने कोई महिला हो तो यू भी तो, यू से महिला भी तो हो सकता है। राम हो सकता है, गीता से कह रहा हो, सीता से कह रहा हो, किसी से कह रहा हो, उसके सामने कोई महिला हो सकती है। तो हम क्या बदलेंगे? राम
टोल्ड क्या लिखें, हर, अब दैट शी शुड वर्क हार्ड। जैसे मान लो अगर मैं ही राम हूं, इमेजिन करो कि मैं ही राम हूं, ठीक, मेरा नाम अनिल ना हो के राम है, और मैं कह रहा हूं यू शुड वर्क हार्ड, अभी कह रहा हूं यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तब इस सिचुएशन में क्या होगा? नहीं, अभी यहाँ के सिचुएशन में मैं ही राम हो गया, तब तो अस ना होगा, नहीं होगा। तुम अपने लिए ना बनाओगे, हम सभी के लिए, तो राम टोल्ड अस हो सकता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ ढेर सारे लोग यदि हैं तो मैंने सिचुएशन क्या दी कि मैं ही यदि राम हूं, मेरे सामने इतने लोग बैठे हो, 50 लोग हो कि नहीं भाई, तो क्या बनेगा? राम टोल्ड अस दैट वी शुड वर्क हार्ड बनेगा। एक सिचुएशन ये भी बनी, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें सारी संभावनाएं हैं, ये कतई नहीं आवश्यक है कि केवल ही होगा। और एक सिचुएशन, बैठो, एक सिचुएशन और बनती है कि राम के सामने ढेर सारे लोग थे, राम थर्ड पर्सन ही मान लो, अब मैं नहीं, राम जो भी था वो जब कह रहा था तो मान लो राम कोई टीचर था, या राम पिता था अपने 2 बच्चों से कह रहा था, या राम बड़ा भाई था अपने छोटे भाइयों बहनों से कह रहा था, या राम किसी टीम का लीडर था, वो अपने पूरी टीम से कह रहा था यू शुड वर्क हार्ड, तो उसके सामने ढेर सारे लोग थे, यू प्लूरल में था, और जब यू प्लूरल में होगा तो यहाँ क्या चेंज करेंगे, क्या लिखें अब? राम टोल्ड किसको? देम दैट दे शुड वर्क हार्ड। समझ में आया? यह स्थिति समझ में आई कि राम जब बोल रहा है तो उसके सामने एक से अधिक लोग हैं, प्लूरल में हैं, तो यहां हम दे या देम से भी काम होगा। पॉसिबिलिटी तो ये भी है, संभावना तो ये भी थी, तो ये भी सही है। एक सिचुएशन और आती है, जैसे किसी बच्चे ने कहा आई की सिचुएशन, तो हो सकती है ये भी स्थिति बन सकती है कि राम ने मुझसे कहा, अपने आप को वहां मान लो, क्योंकि सामने वाले से कहता तो उसके सामने तो भाई मैं भी हो सकता हूं, तो ऐसी परिस्थितियों में राम टोल्ड मी यहां कर देंगे दैट आई शुड वर्क हार्ड, ठीक है ना? और उसी तरह मी का प्लूरल अस भी होगा, वी, राम टोल्ड अस दैट वी शुड वर्क हार्ड। बात को समझो क्या होता है, समस्या कहाँ से आती है? समस्या आती है वहाँ से कि हम लोग जब कोई सेंटेंस मिलता है हमें, तो हमें अकेला सेंटेंस मिलता है, एलिनेटेड, तो हमें उसका प्रसंग पता नहीं होता, इसी से पूरी गड़बड़ी प्रारंभ होती है। एक सेंटेंस से हम समझ नहीं पाते कौन है इसके आगे पीछे। अगर इसके हमें पहले की भी कुछ बातें हुई होती तो हमें पता होता राम के सामने कौन है, नहीं पता होता, हमें ये जानकारी होती ना कि राम के सामने कौन है, लेकिन हमने इसके आगे पीछे का कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, एक ही सेंटेंस दिया है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इसी तरह गुरुजी लोग ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ा के वो बुढ़ा कर देते हैं नियम रटा के, लेकिन टेंस आता नहीं है, टेंस नहीं आ पाता, टीचर्स को नहीं आता। तुम हिंदी में कभी पूछ के देखना ऐसे ही मज़े लेकर, खड़े हो जाओ भाई, हाँ तुम्हें काले मास्क वाले, हाँ क्या कर रहे थे, हैं? जोर से बोलो, इधर आओ, आवाज़ तुम्हारी आएगी नहीं ना उतनी दूर से, यहाँ आओ, हाँ और पास आओ। मैंने इनसे प्रश्न पूछा, क्या कर रहे थे? सुन रहे हैं, सुन रहे थे, यही ना? ठीक है, इसकी घबराहट के मारे हालत ख़राब है ना, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। मैंने एक प्रश्न किया, जाओ बैठो, मैंने एक प्रश्न किया कि क्या कर रहे थे, किया ना, क्या कर रहे थे, और बच्चे ने उत्तर दिया कि सुन रहे थे या सुन रहा था,
ठीक है। अब ये सेंटेंस देखो, कौन सा टेंस है ये? हाँ, कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस है। कंफर्म हो ना? हाँ, अब जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है उनको पता है पूरा खेल। तुम लोगों को पढ़ा दिए गुरुजी लोग, तातू ते, रहा रही रहे, थू था थे, तो थे लगा तो पास्ट। अरे मूर्खों, तुम लोगों को क्या कहूं, मैंने तुरंत इस बच्चे से पूछा क्या कर रहे थे, यहीं तुम्हारे सामने अभी अभी पूछ रहा हूं और वो कह रहा है सुन रहे थे, तो पास्ट कैसे है भाई? खोपड़ी में तो गोबर भर दिया गया है, जरा भी मस्तिष्क खर्च करो। पास्ट की बात हो रही है, अभी अभी तत्काल हो रहा है, तो पास्ट तो असंभव है ये। लेकिन तुम लोगों को पढ़ाया जाता है एक सेंटेंस अकेला मिलता है तो उसमें पास्ट ढकेल दोगे सीधे। पास्ट तो असंभव है कि नहीं है? और इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? पहली बात तो पास्ट नहीं, प्रेजेंट है। अब भी तत्काल तुम्हारे सामने घटना हो रही है ना, पास्ट तो है नहीं। थे लगने से क्या होता है? हम ऐसा बोलते हैं, लैंग्वेज ऐसे ही डेवलप करती है, ये भाषा का यही विकास है। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रसंग पता है, तब तुम जान रहे पास्ट नहीं है। लेकिन अगर अकेला सेंटेंस देखते तो कहते पास्ट ही है। इसीलिए संसार के किसी भी परीक्षा में, किसी भी कंपटीशन में यदि ट्रांसलेशन आता है तो एक सेंटेंस नहीं आता, पूरा पैराग्राफ आता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? क्यों पैराग्राफ आता है? जिससे उसका कॉन्टेक्स्ट पता रहे, तब हम सही ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जैसे 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा टॉम सॉयर को, पढ़ा है कि नहीं? पहला पार्ट ही प्रोज का टॉम सॉयर था, उसी से मैं सेंटेंस उठाता हूं। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर, वेयर कैन ही बी? आंट पॉली सेड टू हरसेल्फ। याद आ रहा है पार्ट? अब तुम लोग सोच रहे हो कि पढ़ कहां से रहे, लेकिन जो मुझसे पहले से पढ़े उन्हें पता है कहां से पढ़ता हूं। आंट पॉली ने खुद से कहा कि शी लुक्ड आउट इन द गार्डन एंड शी स्टूड देयर थॉटफुली। वहीं दरवाजे के पास विचार में मग्न खड़ी हो गई। Suddenly she heard a noise behind her. She turned round quickly. There was Tom near the cupboard door. There was jam all round his mouth. ये बिल्कुल तुम्हारे पाठ की लाइंस पढ़ रहा हूं ज्यों कि त्यों। अब आंट पॉली शाउटेड या चिल्लाई, What have you been doing there? What have you been doing there? You have been stealing the jam again. क्या कर रहे थे तुम? फिर से जैम चुरा रहे थे। थे लगा है, पास्ट की बात तो नहीं हो रही। तुरंत पूछ रही सामने, क्या कर रहे थे तुम? फिर से बात कर रहे थे। पास्ट है? नहीं है। तो किस में बना है? प्रेजेंट परफेक्ट में बना है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग? क्या कर रहे थे? समझे भाई? कुछ बात गई खोपड़ी में, जाने दो, धीरे धीरे समझते रहो। ये तो मुफ्त में पढ़ा दिया तुम लोगों को मैं नरेशन में। याद रखना, ये सब उधार है। मुफ्त की विद्या पचती उचती नहीं है जान लो। तो बेटा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। एलिनेटेड सेंटेंस में समस्या होगी ही होगी, हमेशा गलत सलत हो जाएगा ट्रांसलेशन। और इसीलिए संसार के किसी कंपटीशन में सिंगल सेंटेंस नहीं आता ट्रांसलेट करने के लिए, हमेशा पैराग्राफ आएगा। तुम्हारे बोर्ड में भी पैराग्राफ आएगा, हाई स्कूल में बोर्ड में पैराग्राफ, इंटर में पैराग्राफ, बड़े से बड़े कंपटीशन में ऐसे ही आएगा, पैराग्राफ आएगा। तभी उसका सही टेंस पता चलेगा। क्योंकि जो भी काम अभी अभी खत्म हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट, और पुराना तो पास्ट इंडेफिनिट, सबसे पुराना तो पास्ट परफेक्ट। ये तीनों में हो सकता है, कोई निश्चित नहीं कि ये तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस हो। तीनों चारों में किसी में जा सकता है। क्लियर हुआ? खैर अभी इस पे ध्यान दो। ये समझ में आ गया बाकायदा कि अगर सामने इसमें ना हो कुछ, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, किससे कह रहा है वो ना हो, और अंदर यू हो, तो यू को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमें मान लेना पड़ेगा, हमें दिमाग लगा के इमेजिन करके बनाना पड़ेगा। और हम चाहे जैसे बना देंगे गलत नहीं होगा। जो अंग्रेज़ राइटर्स की बुक्स हैं, ग्रामर की बेसिक बुक्स, जिनको पढ़ पढ़ के हिंदी मीडियम के सारे राइटर्स ने बुक्स लिखी, तो उनमें भी कोई ऐसा विशेष इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया कि अंग्रेज उतने गधे होते नहीं ना, उनकी अपनी भाषा है ना, तो कॉन्टेक्स्ट में बात होगी प्रसंग को लेकर। जैसे इस सेंटेंस का प्रसंग के हिसाब से यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, न कि पास्ट, तो प्रसंग के हिसाब से बात होती है तो प्रसंग के हिसाब से ही बदला जाता है। और अगर प्रसंग नहीं है, केवल एलियनेटेड सेंटेंस है, एक आखिरी सेंटेंस मिला, तो हम इनमें से कोई भी करेंगे वो लॉजिकली सही होगा।